आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतापगढ़ फोर्ट को, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं की जावली वैली में कोकण घाट माथे पर बनाया गया एक गढ़ है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्थापत्य और युद्ध शैली का एक असामान्य उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। प्रतापगढ़ की लड़ाई से मशहूर इस दुर्ग में हमें महाराष्ट्र की कुलदेवी माता तुलजाभवानी के मंदिर में आज भी शस्त्र और अस्त्र दिखाई देते हैं। इसके साथ ही इस गढ़ की दुगनी परत की तटबंदी मराठागढ़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है, जो बनाई जाती है किसी चक्रव्यूह की तरह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, महाबलेश्वर से 24 किलोमीटर दूरी पर और लगभग 1000 फीट नीचे जावली वैली में है प्रतापगढ़ फोर्ट, जिसका भौगोलिक स्थान काफी महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ किले के दक्षिण और उत्तर दिशाओं में आंबेनळी घाट, पार घाट, ढवळ्या घाट, मड्या घाट, कुंभारली घाट, तिवरा घाट और माळा घाट ऐसे बहुत सारे घाट हैं, जिनमें कुंभारली और आंबेनळी घाट यह दो घाट महत्वपूर्ण है। बाकी घाटों में फिलहाल पैदल चलने का मार्ग उपलब्ध है। इसका मतलब प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जितने भी व्यापारी मार्ग इस क्षेत्र से गुजरते थे, उन सब पर प्रतापगढ़ किले से नजर रखी जाती थी। इसीलिए जावली प्रांत को जीतना स्वराज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं इस रोमांचित करने वाली प्रतापगढ़ के सफर पर। प्रतापगढ़ किले के पार्किंग में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कमान दिखाई देती है, जहाँ पर आपको गाइड को हायर करने की व्यवस्था दी जाती है, जिससे आप गढ़ का परिसर गाइड के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्रतापगढ़ का किला 2 हिस्सों में बना है, जिसमें एक है मुख्य किला और एक है बाले किला। पार्किंग से आके जाने के बाद हमें गढ़ पर ऊपर जाने के लिए बनाई हुई सीढ़ियां नजर आती है और लेफ्ट साइड में एक केव नजर आती है। फिलहाल केव को बुझा दिया गया है और वहां पर काम भी शुरू है। प्रतापगढ़ किले पर जाने के लिए हमें तकरीबन 450 से 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। गढ़ पर हमें सबसे पहले जो वास्तु बनाई हुई नजर आती है, वह है गढ़ का महादरवाजा। जब तक आप पूरी तरह से घूमकर गढ़ की पश्चिम दिशा में नहीं आते, तब तक आपको यह दरवाजा नहीं दिखाई देगा और इस दरवाजे को गोमुख शैली में बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शासनकाल में निर्मित किले के एक भी दरवाजे को लकड़ी के द्वारा तोड़ा गया हो, ऐसा उदाहरण हमें कहीं नहीं देखने के लिए मिलता। महादरवाजे से अंदर जाने के बाद हमें दोनों तरफ तो चौकी बनाई हुई नजर आती है, जिसके एक तरफ में हमें एक तोप को रखा गया नजर आता है, जो पहले सामने वाले बुरुज पे हुआ करती थी और जिसका अनुमानित वजन 600 से 650 किलोग्राम है। और एक तरफ हमें मशाल को रखने का पत्थर का बनाया हुआ स्टैंड नजर आता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर गढ़ के पुराने दरवाजों को भी रखा हुआ नजर आता है। दोस्तों, आज भी प्रतापगढ़ पर सूर्योदय पर दरवाजे खोले जाते हैं और सूर्यास्त होने पर दरवाजे बंद किए जाते हैं। यह प्रथा जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय से चलती आ रही है। महादरवाजे से अंदर आने के बाद हमें सामने की तरफ एक बुरुज दिखाई देता है, जिसे झंडा बुरुज या शिव प्रताप बुरुज भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बुरुज का और एक नाम है, और जो है अफजल बुरुज। दोस्तों, प्रतापगढ़ फोर्ट के परिसर में हम घूमते हुए इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी जानेंगे। दोस्तों, प्रतापगढ़ फोर्ट पर कई सालों से संवर्धन का काम चालू है, जो वीडियो में आप देख सकते हैं। बुरुज तक जाते वक्त हमें शिवकालीन अनाज पीसने की चक्की के स्टोन और गोल और चौकोन आकार में बनाए हुए गड्ढे नजर आते हैं। इसके साथ ही हमें तटबंदी की दीवारों पर सामने और नीचे की तरफ बनाए हुए ऐसे होल नजर आते हैं, जिन्हें जंगिया कहा जाता है। गढ़ की सुरक्षा के लिए इन जंगिया में से हमले के वक्त तीर, तोप गोले और नजर रखने का काम किया जाता था। अब चलते हैं इस शिव प्रताप बुरुज के ऊपर। इस बुरुज के ऊपर से आप नीचे पार्किंग, अफजल खान और सैयद बंडा की कब्र और आसपास के परिसर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। जिस जगह पर अफजल खान की कब्र है, उसी जगह पर उस शामियाना को बनाया गया था, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात होने वाली थी।
मराठा साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना वो है प्रतापगढ़ का युद्ध। क्योंकि अफजल खान कोई मामूली सरदार नहीं था। उसका इतिहास अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक खाना बनाने वाली औरत का लड़का अब्दुल्ला भटारी से अफजल खान बना। अफजल खान कूटनीति के साथ युद्ध नीति में भी काफ़ी माहिर था। उसे अपनी ताकत पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। विजयपुरा से निकलने के बाद अफजल खान ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं की जिससे उस वक्त उसके नाम का एक खौफ सा पैदा हुआ था। उन्हीं में से एक घटना विजयपुर के बाहर 60 कबर के नाम से मशहूर है, जिस जगह पर अफजल खान ने अपने जनान खाने की 63 औरतों को मार डाला था। और उसी जगह से नज़दीक उसने अपने लिए जीते जी एक कब्र बनवाई थी, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी आखिरी मुहिम होने वाली है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी कब्र बीजापुर में नहीं बल्कि प्रतापगढ़ पर खोदी जाने वाली है। उसने रास्ते में कई सारे मंदिर तोड़े, कई सारे गांव जलाए, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज गुस्से में आकर अफजल खान से युद्ध करे। लेकिन खुले मैदान में अफजल खान से युद्ध करना इतना आसान नहीं था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने युद्ध कौशल का उपयोग करके खान को मिलने का न्योता दिया। उसके बाद का इतिहास हम सबको पता है। लेकिन दोस्तों, अफजल खान का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि अफजल खान जब मिलने के लिए आएगा तब वह दगा फटका जरूर करेगा। क्योंकि अफजल खान ने अपने कर्नाटक मुहिम के वक्त कर्नाटका के शिरे के सरदार कस्तूरी जंग को संधि के तहत बुलाकर उसे मार डाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि खान अगर मिलने के लिए आएगा तो वो वार करेगा, बस वो कहाँ करेगा, कैसे करेगा, इसका अभ्यास छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कई महीनों से किया था। और उसी अभ्यास की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने खान के हमले से खुद को बचाकर उसकी हथेलियां बाहर निकाल दी थी। ऐसी हालत में भी वो पालकी में बैठकर भाग रहा था। तब संभाजी कावजी नाम के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक बॉडीगार्ड ने उसका सिर काटकर इस बुरुज पर लटका दिया था। दोस्तों, वीडियो में आप बुरुज की बाहरी तटबंदी देख सकते हैं। तटबंदी की दीवार समतल नहीं है, वह नागमोड़ी आकार में बनाई जाती है। किसी जगह 2-3 सैनिक एक साथ चल सकते हैं तो कहीं कहीं मुश्किल से एक ही सैनिक के चलने की जगह बनाई जाती है। 27 जनवरी 1656 में जावड़ी और मई 1656 में रायगढ़ जीतकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जावड़ी प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया और 4 सितंबर 1656 में मोरोपंत पिंगली जी से कहकर इस किले का निर्माण किया। आज जो ये बुरुज हम देख रहे हैं दोस्तों, ये दरअसल बनाया गया है। कुछ सालों पहले यहाँ का मुख्य बुरुज जो था वो गिर गया था। अब चलते हैं महादरवाजे की तरफ वापस। महादरवाजे से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हमें 2 रास्ते नजर आते हैं। लेफ्ट साइड वाला जो दरवाजा है वह राजमार्ग या पालकी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजघराने के व्यक्तियों का आना जाना होता था। यह रास्ता बंद है। अब चलते हैं यहाँ से इस बुरुज के ऊपर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ का रास्ता सीधे भवानी माता मंदिर के नगर खाने की तरफ जाता है। और यहाँ से आप झंडा बुरुज और उसके परिसर का दृश्य भी देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्थापत्य कौशल ये भी था कि पहाड़ों पर गढ़ बनाते समय वे यहाँ पर कुएं तालाब बनाते थे, जिनमें पानी स्टोर होता था और उन्हीं में से निकाले हुए पत्थरों से गढ़ की तटबंदी और गढ़ का निर्माण किया जाता था। यहाँ से अब थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद हम पहुँचते हैं श्री भवानी माता मंदिर में। दोस्तों, इस जगह से जब आप भवानी मंदिर की तरफ जाओगे तब आपको नीचे गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई सीढ़ियाँ और ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा बनाई हुई 350 साल पुरानी सीढ़ियाँ, इन दोनों का फर्क दिखाई देगा। मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं हमें यहाँ पर राइट साइड में दिखाए हुए हथियार और कुछ औजार नजर आते हैं, जिनका वजन 60-70 से लेके 100-120 किलो तक है। इन हथियारों को सैनिक युद्ध के समय अपने कंधे पर लेकर गढ़ की तटबंदी से भागा करते थे। तुळजा भवानी माता की कृपा से स्वराज्य स्थापन करने में यश प्राप्त हुआ, ऐसी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की धारणा थी। इसीलिए भवानी माता का एक मंदिर स्वराज्य में हो, इसी उद्देश्य से महाराज जी ने अपने सरदार मंबाजी बिन गोमाजी नाइक पानसरी जी से कहकर नेपाल की गंडकी नदी में से एक शालिग्राम में अष्टभुजा भवानी माता जो महिषासुर को मार रही हो ऐसे रूप में
मूर्ति बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को राजगढ़ पर जाकर दिखाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यह मूर्ति काफ़ी पसंद आई। फिर उन्होंने उस मूर्ति को मोरोपंत पिंगले जी के साथ प्रतापगढ़ भेजकर 1657 में स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने राजाभिषेक के समय देवी को 3 मन सोने का सुवर्ण छत्र भी अर्पण किया था। मंदिर के यहाँ पर आपको एक हस्तकला केंद्र और मंदिर के बाहर शॉप्स, साथ ही खाने पीने के होटल्स उपलब्ध है, जहाँ पर आप महाराष्ट्रियन खाने का आनंद ले सकते हैं। इस गढ़ पर ये जो लोग हैं, इनके पूर्वज पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेवा करते थे और आज उनके वंशज यहाँ पर सैलानियों की सेवा करते हैं। मंदिर से थोड़ी ऊपर की तरफ जाने के बाद हमें और एक दरवाज़ा नजर आता है। यह बाले किले का दरवाज़ा है, यानी अब हम इस गढ़ के दूसरे वाले हिस्से में जा रहे हैं। बाले किला यानी किसी भी गढ़ या दुर्ग के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला महल या राजवाड़ा, उसे बाले किला कहते हैं। बाले किले की भी एक अपनी तटबंदी होती है। बाले किला में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले श्री केदारेश्वर मंदिर नजर आता है। 1656 में जब गढ़ का निर्माण किया जा रहा था, तब यहाँ पर यह शिवलिंग मिला और फिर उसकी यहाँ पर विधिवत स्थापना की गई। मंदिर का गर्भगृह पत्थर का बनाया हुआ है और बाहर के सभा मंडप में प्रतापगढ़ की मराठी पाठशाला शुरू होती है। श्री केदारेश्वर मंदिर से यहाँ से अब चलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्मारक के यहाँ। यह स्मारक उसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजमहल हुआ करता था। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के स्मारक के यहाँ पर हमें कुछ तोहफे रखे हुए नजर आती है। ये सारी तोहफे असली है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इस अश्वारूढ़ मूर्ति को स्थापना करने की कल्पना मुंबई के तत्कालीन राज्यपाल हरिकृष्ण मेहताब जी की थी, जो उड़ीसा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रोत्साहित करती हुई यह प्रतिमा, अगर आप इसे देखोगे तो इस प्रतिमा में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की नज़र उस दिशा में है जहाँ पर अफजल खान की कब्र है और उनके एक हाथ में तलवार, जो आज भी स्वराज्य पर बुरी नज़र रखने वाले दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता रखती है। अब चलते हैं स्मारक के यहाँ से कडेलोट पॉइंट की तरफ। कडेलोट यानी पनिशमेंट पॉइंट। गुनहगारों को यहाँ से गोनी में बांधकर नीचे फेंका जाता था। इस दिशा की बुरुज से चलते वक्त आपको बहुत सारे बंदर देखने के लिए मिलेंगे, तो अगर आप इस साइड से जाओगे तो ज़रा सा संभल कर जाइए, क्योंकि बंदर आपके हाथ से आपकी चीज़ छीन सकते हैं। आप देख सकते हैं तटबंदी की खिड़की से दक्षिण बुरुज और कडेलोट बुरुज पर आसानी से नज़र रखी जा सकती थी। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं शिव स्मारक के यहाँ पर, और शिव स्मारक के पीछे से जो रास्ता जाता है वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर एक बगीचे को विकसित किया गया है। यह रास्ता रेडका बुरुज की तरफ जाता है। वहाँ पर जाते वक्त हमें जमीन में गाड़ी एक बड़ी सी हुंडी दिखाई दी, और उसी तरफ हमें तटबंदी में एक गुप्त मार्ग बनाया हुआ नजर आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अष्टप्रधान मंडल में से एक रामचंद्र पंत अमात्य, इनके आज्ञा पत्र में गढ़ बांधने की वैशिष्ट्य को बताया गया है, जिसमें वह कहते हैं गढ़ का एक मुख्य दरवाज़ा और अनेक दिंडी दरवाजे यानी गुप्त मार्ग बनाए जाए। प्रतापगढ़ किले पर कुल 5 गुप्त मार्ग बनाए गए थे, जिनमें से ज़्यादातर बुझ गए हैं, और इन गुप्त मार्ग के दरवाज़ों को भी इसी तरह से बनाया गया है जो दूर से नहीं दिखाई देते। अब चलते हैं वापस ऊपर तटबंदी पर। यहाँ की तटबंदी में हमें मशाल को रखने के लिए बनाई हुई जगह भी दिखाई देती है, और यहाँ से कोकण वैली और रेडका बुरुज का खूबसूरत दृश्य नजर आता है। रेडका बुरुज तक जाते वक्त आप तटबंदी के अगर सीढ़ियों को देखोगे
तो इन्हें एक विशिष्ट प्रकार में बनाया हुआ नजर आता है। इनकी लंबाई तो एक जैसी है, लेकिन इनकी चौड़ाई अलग अलग है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आज्ञा अनुसार मोरोपंत पिंगले जी ने गढ़ बनाने की शुरुआत की, तो उन्होंने सबसे पहले गढ़ का निर्माण इसी बुरुज से शुरू किया। जावली प्रांत पे अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए यहाँ के चंद्रराव मौर्य का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी था। यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे, तो उन्होंने पहले मौर्य को बहुत समझाया, लेकिन यह मसला बातचीत से हल नहीं होगा ऐसा लगने लगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जावली जीतने का निश्चय लिया और काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार 27 जनवरी 1656 में जावली पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कब्जा कर लिया और इस तरह से जावली प्रांत स्वराज्य में शामिल हो गया। यहाँ की टूटी हुई दीवारों में हमें चुनखड़ी देखने के लिए मिलती है, जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज तटबंदी बनाने के लिए करते थे। अब चलते हैं रेड़का बुरुज से यशवंत बुरुज की तरफ। इस साइड की तटबंदी की दीवार गिरी हुई थी, जिसे वापस नया बनाया गया है। तटबंदी की दूसरी तरफ यानी किले के परिसर में यहाँ पर हमें एक छोटा सा तालाब और उसके बीच में एक कुआं बनाया हुआ नजर आता है और यहाँ पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई भी दिखाई देती है। यशवंत बुरुज, यहाँ पर हमें 3 लेयर की तटबंदी नजर आती है। गढ़ के हर तरफ दुगनी तटबंदी हमें बनाई हुई नजर आती है, लेकिन इस बुरुज पर हमें एक चक्रव्यूह जैसा बनाया हुआ प्रतीत होता है। सबसे ऊपर बाले किले की तटबंदी, उसके बाद मुख्य किले की तटबंदी और सबसे आखिर में मुख्य किले की तटबंदी को बनाया हुआ चिलखत यानी एक कवर सिस्टम। शत्रु सैन्य अगर अंदर घुस भी जाए तो आप उनके आगे से भागकर बुरुज से घूमकर दुश्मन के पीछे से हमला कर सकते हो, ऐसे इसकी रचना है। बाहर वाली तटबंदी की दीवार पर ऊपर के बुरुजों से हमला और नजर रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जिन्हें जंगिया कहा जाता है, वो भी बनाई हुई नजर आती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं जहाँ पर खड़े हम वो एक जगह, उसके ऊपर एक बुरुज और उसके पीछे और एक बुरुज, ऐसा हमें यहाँ पर नजर आता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 पत्थरों का इस्तेमाल करके कैसे यहाँ पर एक रास्ता बनाया गया है। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ यानी मध्य वाले बुरुज के यहाँ पर। ऊपर आने के बाद हमें 2 रास्ते नजर आते हैं, एक नीचे वाला रास्ता जहाँ से अब हम ऊपर आए और एक दूसरा रास्ता जो घूमकर बुरुज के ऊपर की तरफ जाता है। इस बुरुज के यहाँ पर घूमकर जाते वक्त हमें यहाँ पर सैनिकों को बनाई हुई छुपने की जगह भी नजर आती है। अब चलते हैं यशवंत बुरुज के ऊपर। बुरुज के ऊपर जाने के लिए हमें तटबंदी की दीवार में सीढ़ियां बनाई हुई नजर आती है और यहाँ पर बनाई हुई खिड़की से आप नीचे वाले बुरुज और आसपास के परिसर पर नजर रख सकते हैं। यशवंत बुरुज के यहाँ पर हमें बाले किले की तटबंदी और मुख्य किले की तटबंदी नजर आती है। ऊपर जाने वाला रास्ता बाले किले की तटबंदी का है और नीचे जाने वाला रास्ता मुख्य किले की तटबंदी का है। इस रास्ते से हम वापस उस जगह तक पहुंचते हैं जहां से हमने किला देखने के लिए शुरुआत की थी, यानी महादरवाजे के यहाँ पर। तो ये है दोस्तों प्रतापगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्थापत्य शैली और युद्ध शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।